तो वहाँ जाइए ना, वहाँ समय 1-1 घंटा बैठ के देखिए ना। यहाँ पे तो आपको 1 मिनट भी नहीं है समय मेरे पास आने के लिए। आपका कोई प्रतिनिधि तक नहीं आया। बात करते हैं आप। शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। सही बात। आप लोगों को भी, मीडिया वालों को भी। अगर जल्दी मुख्यमंत्री कल मैं भी सुसाइड करने का सोचा हूँ, ये कन्फर्म है कि हम करूँगा। नहीं ऐसा मत। अभी तो ज़्यादा नहीं, 32-33 घंटा हुआ बिना खाए हुए। कल करूँगा, उसके बाद देखता हूँ, उसके बाद नींद टूटता है कि नहीं इन लोगों का। साथ तो सब कोई खड़ा है, देखिए पूरा समाज आया है। समाज आने से क्या हो जाएगा? आप कल आइएगा नहीं ना आएगा मेरा घर में? आप चलिए अभी सबको निकाल दीजिए, उसके बाद देखिए मेरा घर हमको मेरा घर खाएगा हमको। तो वहाँ रहने सोने से तो ज़्यादा बढ़िया कि मर जाना। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं द ओपन न्यूज़ 24। काके के बोड़िए के पास की घटना। तिरंगा लगा रोड सीधा करते समय 11,000 के बिजली का तार से सटा भाई व 2 बहन की मौत। गिर के सट गया उसमें, हवा से गिर गया। कल शाम को कितना हवा था, वो गिर के सट गया और पूरे घर में करंट आ गया। तो हमारे घर की गलती है कि बिजली वालों का गलती है? अभी जाके रोड में देखिए कहाँ है तार, जाके देखिए। एक आदमी के कंधे में एक आदमी बैठिए, अगर नहीं छू पाइएगा तो फिर बोलिएगा। 8 फीट 9 फीट में साला तार है, 11,000 वोल्ट का 8 फीट 9 फीट में तार झूलता रहता है। जाके देखिए, अभी इधर से दिखाते हैं, आइए बताइए कौन पूरा देगा? ये कोई नहीं, ये तो क्या कहें। मेरी गलती थी ना, यहाँ घर बनाए थे हम तो, चोरी की जमीन थी ना, जबरदस्ती में बना ली थी रोड में घर हम। नहीं बाबू कैसा पूरा समाज कहाँ है सरकार, कहाँ है और कहाँ है बिजली विभाग, कहाँ है? अपना एक बच्चा को केवल 1 महीना मेरे यहाँ छोड़ दे, 1 महीना के बाद फिर ले जाए। 1 महीना केवल मेरे यहाँ लाके छोड़ दे, हम उसको अपने बच्चे के जैसा पोसेंगे, पालेंगे। और फिर 1 महीना ले जाए, फिर दूसरा आदमी भेज दे 1 महीना, फिर आदमी 300 बच्चा, पूरा घर खाली होगा। क्या दिखता है आपको? देखिए क्या दिखता है? कुछ दिखाई देता है? कुछ बच्चा मेरा, कुछ बच्चा। ये कपड़ा है उस बच्चे का, ये कपड़ा है उस बच्चे का, ये कपड़ा है उस बच्चे का, ये कपड़ा है उस बच्चे का। क्या हुआ? ये देगा, सरकार दे देगा। मेरी गलती थी। बात करते हैं। पूरा घर में करंट दौड़ गया। वो तो 2-3 बच गए, वो तो संजोग है, भगवान का कृपा है कि 2-3 बच गए। डिसाइड कर लिए, बाकी सब यहाँ पॉलिटिक्स करने आते हैं सब। घर मेरा ना जला, कहाँ है? मैं हूँ। घर का कोई लाइट नहीं जल रहा। देखो मिस्त्री आया हुआ, उसको बोलो जलाने। देखो ना, लेखानंद जी, आज जो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, एक बहुत बड़ी हृदय विदारक घटना घटी है विजय झा जी के परिवार में। आपका समाज एकजुट दिख रहा है, लेकिन यहाँ जो घटना हुई है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से घटना हम लोग सुने हैं, हम लोगों को जो हम लोग अमृत महोत्सव कार्यालय में मना रहे थे, उस ख़त्म कर दिए उसको। हम लोगों ने नहीं मनाया ठीक ढंग से। उसके बाद हम लोग तय किए कि हम लोग जाएंगे निवास स्थान पर, उनका जा कर के देखेंगे पूछे। मेरा देखिए, देश भर में अमृत महोत्सव भाजपा और भाजपा की सरकार ने मनाया है, और ये परिवार उस अमृत महोत्सव के चलते बलिदान दिया है। 11,000 के वोट में झंडा लगाने में ये तीनों सदस्य को शहीद मान करके इसका स्टैचू लगाया जाए और शहीद का स्थान दिया जाए। साथ ही झारखंड सरकार 50 लाख रुपया तीनों जो मृतक हैं उनको दें और उनके परिवार को नौकरी दें। और इमीडिएटली मुख्यमंत्री से मेरा मांग है कि इस परिवार से आकर के मिलें, सांत्वना दें और उनको जो मदद चाहिए वो करें, तब ये जाकर के इनका सरकार का कल्याण होगा। अन्यथा उस 2 बच्ची की मृत्यु, कुमारी कन्या है, SBI में नौकरी,
LIC में नौकरी, कितना मेहनत करके गरीब का परिवार वो नौकरी में जाने वाली थी और इस झंडा के चलते, अमृत महोत्सव के चलते चली गई। इसलिए आप इसको क्या मानते हैं, एक घटना, हादसा या बिजली विभाग द्वारा किया गया हत्या? ये बिजली विभाग के द्वारा हत्या है। घर सटा करके 11,000 का वोल्टेज, उसका कोई व्यवस्था नहीं करना बिजली विभाग का, इस सरकार की गैर जिम्मेवारी है, जिसके चलते इसको हम हादसा नहीं मानते हैं, हत्या मानते हैं। इस पर उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कमेटी गठन हो और कमेटी जांच पड़ताल दे और उसके बाद बिजली विभाग के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अपना परिचय दे दीजिए इसमें। लेखानंद झा, प्रदेश अध्यक्ष विद्यापति स्मारक समिति, झारखंड राज्य। कल एक भयावह घटना घटी है, एक दर्दनाक घटना घटी है आपके मोहल्ले में बिजली के तार की वजह से। क्या कुछ घटना है और क्या कुछ हुई? ये घटना बिजली विभाग के लापरवाही का परिणाम है, क्योंकि 11,000 के तार घर से 1 फीट की दूरी पर था। वो बच्चा आया, ध्वज ऊपर में लगाए हुए था, वो ध्वज झुका हुआ था जिसे सीधा करने के लिए वो गया और दूरी इतना कम था कि 11,000 उसको खींच लिया अपने तरफ, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो चिपक गया वहीं पे। और सामने के लोग जब देखे, हल्ला करने लगे, वो जलने लगा उसका शरीर ऊपर में। तो जब हल्ला सुन बाहर के लोग हल्ला किए तो घर में उनकी जो बहन लोग थी वो लोग छत के तरफ जाना चाहिए, लेकिन पूरे घर में करंट था और वो आंगन में ही दोनों बहन शिकार हो गई विद्युत प्रवाह होने के कारण और उनका भी निधन हो गया। ये बच्चा का तो 50% शरीर ही जल गया था। और विद्युत विभाग रात में फिर उसके बाद जब बातें हुई, पदाधिकारी लोग आए, रात में उपायुक्त महोदय भी आए, उन्होंने भी देख के कहा कि ये तो लगता है कि 11,000 नहीं, टेलीफोन का तार खींचा हुआ है और ये समस्या पूरे क्षेत्र में है। आज एक घटना घटी है, इस यहीं से सटा हुआ 3 तरफ, एक 11,000 के तार को 3 तरफ दौड़ाया गया है, जो अननेसेसरी दौड़ाया गया है और इससे बड़ी दुर्घटना की संभावना हमेशा बनी हुई है। बगल में स्कूल है, स्कूल के छत से 11,000 का तार पार हुआ है। कभी अगर स्कूल में कोई दुर्घटना घटती है तो वो बड़ा ही विकराल स्वरूप में होगा। इसके लिए इस क्षेत्र के लोगों ने मुख्यमंत्री, विभाग, कई एक बार लोगों से आग्रह किया कि हमारे समक्ष इस तरह का संकट है, विद्युत का तार प्रवाह को ठीक किया जाए, कवर लगाया जाए, अंडरग्राउंड किया जाए, परंतु विद्युत विभाग के उदासीनता के परिणाम आज एक परिवार पूर्ण रूप से उजड़ गया है। 2 बहन, 1 भाई का एक साथ मृत्यु हुआ है। अभी पोस्टमार्टम में लोग गए हुए हैं, हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बीच सड़क में इतना नीचे जो तार झूला हुआ है 11,000 का, जैसा कि अभी हमने देखा, इसके बारे में आपने कभी किसी से शिकायत की? लगातार विद्युत विभाग को अवगत कराया गया है। प्रावधान ये है कि 11,000 के नीचे सपोर्ट वायर दिया जाता है, दो लोहे का तार, और इसका लिखित भी है, मुख्यमंत्री तक को दिया गया है इस संबंध में, लेकिन कार्रवाई शून्य है और जिसका परिणाम कि आज एक परिवार वीरान हो गया। इस परिवार के वो देखने के लिए अब कोई नहीं बचा। ये कोई एक पारिवारिक घटना नहीं है, तो पूरा सामाजिक में ही एक घटना है। तो आगे आप क्या करेंगे इस तरह की घटना आगे ना हो? आगे हमारे अभी सांसद महोदय आए हुए थे, वो बात किए हैं GM साहब से, वो बोले कि 3 दिन में इसका सर्वे कराएंगे और इसके समाधान का प्रयास करेंगे। अगर 3 दिन में हम लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम लोग सारे लोग मिलकर उग्र आंदोलन की तैयारी करेंगे और इसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। ठीक, अपना परिचय दे दीजिए। शिवजी तिवारी, शंकर, पुड़िया। कल की जो घटना घटी है, हृदय घटना घटी है, तो इसको लेकर आप क्या मांग रखते हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है और बहुत अमानवीय घटना है और ये जो बिजली विभाग की घोर लापरवाही है, इससे चलते इस क्षेत्र के लोगों को बहुत आक्रोश है। इतना अधिक आक्रोश है कि यहाँ पर जो प्रशासन के अधिकारी, हमारे समाजसेवी और इधर ग्रामीण लोग भी करीब रात से डटे हुए हैं। हजारों की संख्या में लोग थे और डिमांड कर रहे थे कि इस क्षेत्र का जो बिजली का कर्मचारी है, जो इसके दोषी है, उसको बर्खास्त किया जाए
उन पर हत्या की मुकदमा हत्या केस किया जाए कि ये घटना बहुत ही जघन्य है। और ये भारत सरकार के प्रधानमंत्री के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये मना रहे थे, हम लोग पूरे भारतवर्ष में मना रहे हैं, तिरंगा झंडा लगा रहे हैं। तो लगाने के क्रम में क्या हुआ कि वो बिजली चूँकि इतना सटा हुआ था 1-2 फीट में 11,000 का तार खींच लिया। तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और हम डिमांड करते हैं सरकार से कि इनके परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी दे और 50 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से इनको मुआवजा दे, जिससे कि इस देश में इस क्षेत्र में जो आक्रोश है ग्रामीणों में और मोहल्ला वासियों में जो संवेदना वो आक्रोश के रूप में प्रकट हो जाएगा। यदि नहीं लोग मानेंगे तो यहाँ के लोग बहुत आक्रोशित हैं और चूँकि हल्के में सरकार नहीं ले, प्रशासन नहीं ले, इनका जो भी डिमांड है उसको पूरा करे। हालांकि इनकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है, इस पैसा से भी और नौकरी से भी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन जो आम जनता की भावना है, जो जनप्रतिनिधि की भावना है, इससे लोगों को थोड़ा सा राहत मिलेगा। और इसको हम लोग क्षेत्र के सांसद और विधायक के समझ भी इस बात को उठा चुके हैं कि 50 लाख रुपया पर जो आश्रित हैं उनको दिया जाए और एक सरकारी नौकरी दिया जाए प्लस। प्रवीण जी, आप घटना के चश्मदीद रहे हैं, घटना का क्या किस तरह का नज़ारा था और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरी घटना के बारे में? एक्चुअली मैं घर के अंदर से जब आवाज़ आई तो उस आवाज़ को सुन करके हम लोग और हमारे वाइफ और हमारे मम्मी जो हैं सो दौड़ के जब निकले हम लोग, उस समय हमें ये नहीं पता था कि ये बिजली से ऐसी घटना हुई है। हमें लगा घर के अंदर गैस फटने से या कुछ मैंने उसका चौका से जो है ऐसा कुछ हुआ है। तो हम लोग अचानक से जो है सो मतलब दरवाजे पे हाथ लगाए तो दरवाज़ा अंदर से बंद था, तो एक झटका मुझे फील हुआ जो कि मुझे कुछ दूर जा करके हम गिरे। उसके बाद जो है सो बिजली विभाग को जब फ़ोन गया तो 1-1.5 से 2-4 मिनट के बाद लाइन कट तो हो गई। उसके बाद जो दरवाज़ा खुला तो हम लोग देखे कि 2 बच्चियां सीढ़ी के पास जो है सो बचाने के क्रम में जो जा रही थी वो वहीं गिर करके जो है सो बेहोश भी नहीं थी, अंदाज़ा ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, गिरी हुई थी। फिर भी उसको अस्पताल जो है सो ले गए हम, लेकिन वहाँ जो है सो चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बात यहाँ पर यह है कि बिजली विभाग के द्वारा जो ये लापरवाही हुई है, ये लापरवाही ये तार 1-2 साल 3 साल पहले BSNL के टावर में लाइन प्रक्रिया को चालू करने के लिए यहाँ से नया जोड़ा गया, और जब ये नया जोड़ा गया तो उससे पहले जो तार ऑलरेडी जुड़ा हुआ है उस पर जो है सो बहुत सारे दरखास्त को दिया गया था हटाने के लिए। तो मुझे समझ में ये नहीं आता है, जब इस क्षेत्र से पहले ही 11,000 तार को लेकर के सूचना दी गई थी कि यह जो है सो खतरनाक है, तो फिर उसके बाद ये विभाग जो है सो नया तार लगाने के लिए बारे में सोची कैसे। दूसरी चीज़ और है कि BSNL टावर जहाँ पर है वहाँ से रोड की दूरी और जहाँ से ये खींच के ले गए थे, इन दोनों के बीच की दूरी देखें तो काफ़ी लंबी दूरी है। तो अगर वो रोड से लेके आते ये तार तो शायद ये आज इतनी भयानक घटना नहीं हो पाती। तो मुझे लगता है कि इसमें 100%